ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतां शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायस्तनो हरिः ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। हरि ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए दर्शकों, जैसा कि हमने पूर्व की वीडियो में विवेचन किया था कि एकादशी तिथि, एकादशी व्रत का कितना महान पुण्य फल है, उसका महात्म्य और विधि एवं विधान का यथाशक्ति विवेचन किया। उसमें आपको अगर कोई और शंका, कोई संशय हो, उसको कमेंट बॉक्स में निर्देशित कीजिए। तो आइए इस नई वीडियो में आज हम जानेंगे वर्ष भर की 26 एकादशियों के बारे में और उनसे सर्वप्रथम आज उत्पन्ना एकादशी, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इसी दिन एकादशी देवी का प्रादुर्भाव भगवान श्री हरि के शरीर से हुआ। तो सर्वप्रथम जानेंगे कि वर्ष भर में 26 एकादशियां कौन कौन सी होती हैं। 26 जो आपको पूर्व में भी बताया गया था कि वैसे तो 24 होती हैं, लेकिन किसी वर्ष में मल मास, क्षय मास, पुरुषोत्तम मास जिसको कहा जाता है, वह पड़ जाए तो कुल मिलाकर 26 एकादशियां होती हैं। तो उनमें से आज विवेचन करेंगे सर्वप्रथम उत्पन्ना एकादशी के बारे में। किस प्रकार से युधिष्ठिर के कहने पर भगवान ने युधिष्ठिर को एकादशी का प्रादुर्भाव की कथा बताई, उत्पन्ना एकादशी क्यों मनाई जाती है और इसका क्या विधि विधान है, भगवान श्री कृष्ण के वचनों से ही हम श्रवण करेंगे। तो सर्वप्रथम जानेंगे कि वर्ष भर में कौन कौन सी एकादशियां होती हैं। उनमें से मार्गशीर्ष मास की एकादशी तिथि जो कृष्ण पक्ष से प्रारंभ होती है, उसका नाम है उत्पन्ना एकादशी। द्वितीय है शुक्ल पक्ष में जो पड़ती है, उसका नाम है मोक्षदा एकादशी। फिर पौष मास में सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, माघ मास में षटतिला एकादशी, जया एकादशी, फाल्गुन मास में विजया एकादशी और आमल की एकादशी। चैत्र मास की एकादशियां पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी। वैशाख मास वरुथिनी एकादशी, मोहिनी एकादशी। ज्येष्ठ मास में अपरा एकादशी एवं निर्जला एकादशी।
आषाढ़ मास में योगिनी एकादशी एवं पद्मा एकादशी। चातुर्मास्य व्रत श्रावण मास की एकादशी कामिका एकादशी एवं उत्तरा एकादशी। भाद्रपद की एकादशियां अजा एकादशी एवं परिवर्तनी एकादशी। आश्विन मास की एकादशियां इंदिरा एवं पापांकुश एकादशी। कार्तिक मास की रमा एकादशी एवं हरि प्रबोधिनी एकादशी। पुरुषोत्तम मास की एकादशियां पद्मिनी एकादशी एवं हरिवल्लभा एकादशी। तो इस प्रकार से वर्ष भर में एकादशियों का चक्र है, इनका नाम है, विविध इनका महात्म्य है, विविध इनकी कथाएं हैं। तो आप बने रहें हमारे इस चैनल में। और आज हम जानते हैं सर्वप्रथम उत्पन्ना एकादशी के बारे में। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजस्विनी कन्या के रूप में महादेवी एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ था। यही कारण है कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। आज के दिन भगवान विष्णु के 16 कला निधान पूर्ण अवतार भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। और जो भगवान विष्णु के ही अवतार श्री कृष्ण भगवान 16 कलाओं से 16 कला निधान पूर्ण अवतार जो थे, उन कृष्ण की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में नैवेद्य के रूप में केवल फल ही अर्पित किए जाते हैं। फलाहार में आप फलों का ही भोजन करें, कुट्टू अथवा मावे की मिठाइयों का प्रयोग ना करें। इस व्रत की विशेषता यह है, इसमें केवल फलों का ही फलाहार होता है। इसमें किसी प्रकार से आप कुट्टू इत्यादि का प्रयोग ना करें, किसी भी मिष्ठान का प्रयोग ना करें। किस प्रकार से इस एकादशी उत्पन्ना एकादशी का वर्णन भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से करते हैं, और उसी कथा को नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में सूत जी, व्यासपुत्र सूत जी 88,000 ऋषियों तक उस कथा को पहुंचा रहे हैं, और फलस्वरूप आप हम सभी उसका श्रवण लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। क्योंकि इन्हीं की कृपा से और क्योंकि सत्संग पूर्व के समय में होता रहता था, वर्तमान समय में भी संत लोग अपना सत्संग करते रहते हैं, और उसका फल हम सामान्य जनों तक पहुंचता है। नैमिषारण्य तीर्थ में पुराण कथाओं को सुनने और धर्म के मर्म को जानने के इच्छुक 88,000 ऋषियों से सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, कृपा करके एकादशी के व्रतों की विधि, उनके महत्व तथा उनसे प्राप्त होने वाले फलों के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाइए। हे देवकी नंदन, एकादशी के व्रत में किस देवता का पूजन किस प्रकार करना चाहिए, तथा कौन कौन से कार्य करने का तथा कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इसके बारे में मुझे स्पष्ट रूप से बतलाने की कृपा करें। इससे हमारा और भविष्य में आगे आने वाली पीढ़ियों का कल्याण होगा। अतः आप इस बारे में हमें पूर्ण जानकारियां देने की कृपा करें। ऐसा अच्छा प्रश्न किसने किया भगवान श्री कृष्ण से? युधिष्ठिर जी ने। और युधिष्ठिर जी का और कृष्ण जी का संवाद भगवान वेदव्यास जी ने पुराणों में वर्णित किया, और उनके पुत्र सूत जी ने अपने 88,000 शिष्यों को इसका श्रवण करवाया,
और पहुँचते पहुँचते आज कलयुग में हम आप सभी इस कथा का श्रवण और एकादशी व्रत का पालन कर पा रहे हैं, सब इन्हीं के प्रभाव से। युधिष्ठिर के इन प्रश्नों को सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उत्तम और लोकोपकारी है, अतः ध्यान से मेरी बातों को सुनो। शास्त्रों के अनुसार हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष अर्थात अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात 11 तिथि को एकादशी का जन्म हुआ था। यही कारण है कि इस उत्पन्ना एकादशी से ही प्रारंभ किया जाना चाहिए एकादशियों का व्रत। महान कल्याणकारी देवी एकादशी के जन्म की कथा सुनाने से पहले मैं तुम्हें इन व्रतों का विधान बतलाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो और फिर प्रत्येक एकादशी के व्रत में इस विधान का पालन करो। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, आपने बड़ा सुंदर एवं लोकोपकारी प्रश्न किया है, आप ध्यान से सुने और इस उत्पन्ना एकादशी एवं एकादशी के प्रादुर्भाव की कथा एवं प्रत्येक एकादशी के कथा आपको श्रवण कराऊंगा, लेकिन उससे पूर्व इस व्रत को किस प्रकार से करें, क्या इसका विधान है, मैं आपको बतला देता हूं और उसके बाद आप प्रत्येक एकादशी का व्रत करके भगवान के मोक्ष पद को प्राप्त करें। तो सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण की वाणी से ही श्रवण करें कि किस प्रकार से इस व्रत को करने का विधान है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे कुंती पुत्र, एकादशियों के व्रत में अन्न खाने का पूरी तरह निषेध है। अन्न किसी भी प्रकार से निषेध है खाने में। अतः दशमी को साय भोजन करने के बाद मुख और दांतों के दांतुन से भली प्रकार साफ कर लें, जिससे दांतों में किसी प्रकार का अन्न फंसा न रह जाए। रात्रि में कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए और अधिक बोलना तथा स्त्री प्रसंग भी वर्जित है। एकादशी को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके शैया त्याग करके संकल्प करें कि अमुक संवत्सर में, अमुक मास में, अमुक पक्ष में, अमुक वार में और एकादशी तिथि को, पुण्यदायिनी एकादशी तिथि को मैं भारद्वाज गोत्रीय या कश्यप गोत्रीय या अनेक प्रकार के जो आपका गोत्र है उसका उच्चारण करते हुए अपना नाम लें और कहें कि सकल जन्म जन्मांतरार्जित पापानि तेषां समनार्थम एकादशी व्रतमहं करिष्ये। सकल जन्मों के जन्म जन्मांतरों के अर्जित पापानि, वह पाप तेषां शमनार्थम, उनका शमन हो जाता है इस एकादशी व्रत से। तो एकादशी व्रतम अहम करिष्ये, इस प्रकार से संकल्प लें। उसके पश्चात शौच स्नानादि से निवृत्त होकर के तत्पश्चात व्रत करने वाला नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नानादि से निवृत्त होए। या एकादशी का व्रत चोर, पाखंडी, परनारीगमी, निंदक, मिथ्याभाषी और किसी भी पाप करने वाले पुरुष व स्त्री को नहीं करना चाहिए। यह व्रत किसको नहीं करना चाहिए? जो पाखंड का अध्येता हो, पाखंड का अनुसरण करता हो, पर नारी किसी दूसरी नारी के साथ गमन करने वाला होता है, दूसरे का निंदक और मिथ्यावासी जो झूठ बोलता है, किसी भी पाप करने वाले व पुरुष व स्त्री को इस व्रत को नहीं करना चाहिए। और ना ही एकादशी व्रत करने वालों को ऊपर बताए दुर्गुणों वाले व्यक्तियों से बात ही करनी चाहिए। भगवान कहते हैं
कि इस प्रकार से दुर्गुणों से जो सुशोभित हो रहे हैं, जो इन प्रकार से दुर्गुणों से अपने में समाहित रखते हैं, उनके साथ भी संग नहीं करना चाहिए जो एकादशी का व्रत करना चाहें या करते हैं। यदि भूल से ऐसे लोगों से वार्तालाप हो जाए तो प्रायश्चित के रूप में भगवान सूर्यदेव के दर्शन करने से यह पाप दूर हो जाता है। स्नानोपरांत धूप दीप नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं से श्री विष्णु भगवान का पूजन करें और रात्रि को दीपदान करें। यह श्रेष्ठ कर्म सच्चे हृदय से भक्ति तथा श्रद्धा से युक्त होकर करना चाहिए। रात्रि में सोना तथा स्त्री प्रसंग करना वर्जित है। एकादशी को रात्रि में सोना भी मना है और स्त्री प्रसंग इत्यादि तो अत्यंत वर्जित है। एकादशी की समस्त रात्रि भजन कीर्तन मनन सत्संग आदि करना चाहिए। पहले कभी जाने या अनजाने में जो पाप हुए हैं उनके लिए प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। गुणी और धर्मात्मा स्त्री पुरुषों को चाहिए कि वह कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षों की एकादशियों को एक समान समझे। और भगवान से जब हम स्नान आदि से निवृत्त होकर के सर्वप्रथम भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, किसी भी प्रकार से कोई मेरे पूर्व जन्मों का कोई पाप हो उसको क्षमा कीजिए। ऊपर लिखी हुई विधि के अनुसार एकादशी व्रत करने वाले भाग्यशाली पुरुष व स्त्री मन चाहा फल प्राप्त करते हैं। शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करने के पश्चात श्री भगवान विष्णु के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के समान नहीं है, ऐसा शास्त्रों का मत है। एकादशी व्रत का फल बहुत ही उत्तम है। व्यतिपात के दिन दान करने से लाख और संक्रांति में दान करने के पुण्य से 4 लाख गुना पुण्य फल एकादशी व्रत करने से होता है। जिस प्रकार से व्यतिपात जो योग रहता है उसमें दान पुण्य करने का अक्षुण्य फल प्राप्त रहता है, लाख गुना फल रहता है, तो उससे भी अधिक एकादशी व्रत करने से प्राप्त होता है। सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ करने 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने तथा पंडितों और ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से भी 1000 गुना पुण्य फल कन्यादान तथा भूमिदान करने से होता है। उससे 100 गुना पुण्य विद्यादान करने से प्राप्त होता है और विद्यादान से 100 गुना पुण्य भूखों को भोजन कराने से प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जो कहा है उन्होंने कि उत्तरोत्तर दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। सबसे बड़ा दान भी क्या है? भूखों को भोजन कराना। अन्न दान से ही देवता और पितर दोनों ही तृप्त होते हैं, पर एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे बढ़कर है। 1000 यज्ञों से भी अधिक एकादशी के व्रत का पुण्य फल होता है। एकादशी के व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को जो प्राणी भोजन करते हैं उन्हें एकादशी व्रत का आधा फल प्राप्त होता है तथा दिन में एक बार भोजन करने वाले को उसका भी आधा फल प्राप्त होता है। परंतु निर्जल व्रत करने वालों को जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसका वर्णन करने में देवता भी असमर्थ हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह बातें सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, आप हजारों यज्ञ तथा लाख गौदान से भी एकादशी के व्रत का महात्म्य बड़ा बताते हैं, तो प्रभु अब यह भी बताने की कृपा कीजिए कि यह तिथि सब तिथियों से उत्तम क्यों मानी जाती है। इसको जानने की मेरी अभिलाषा है। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, सत्य युग में यानी
सतयुग में मुर नामक एक भयंकर दैत्य था। वह बड़ा बलशाली और भयानक था। उस भयानक और प्रचंड शक्तिशाली दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि समस्त देवताओं को पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया। तब इंद्र सहित सब देवताओं ने भयभीत हो करके भगवान उमापति भोले शंकर को अपने दुखों का कारण और उस भयानक दैत्य का वृतांत कह सुनाया। देवता हाथ जोड़कर बोले, हे कैलाशवासी, हे अविनाशी, मूर दैत्य के भय से भयभीत होकर समस्त देवी देवता बेचैन हुए मृत्यु लोक में मारे मारे फिर रहे हैं। समस्त सुर समाज को बेचैन देखकर उनकी अनन्य विनय सुनकर भगवान भोले भंडारी बोले, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी और भक्तों के समस्त दुखों का विनाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारी इस महान कष्ट का निवारण करेंगे। भगवान भोलेनाथ ने उनको भगवान विष्णु के पास में भेज दिया कि वही आपके इन कष्टों का निवारण करेंगे। भगवान शिव जी की यह बात सुनकर इंद्रादिक समस्त देवता एकत्रित होकर क्षीर सागर, जहां शेष नाग की शैया पर भगवान कमलापति शयन कर रहे थे, जा पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु को सोते देखकर सभी देवता हाथ जोड़कर और नतमस्तक होकर स्तुति और विनती करने लगे। देवताओं ने कहा, हे शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमालाओं से अलंकृत देवादिदेव, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे सुर नर मुनि जन की रक्षा करने वाले महाप्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है। हे दया के धाम प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण आए हैं। आप ही इस समस्त ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता और माता पिता हैं। आप ही उत्पत्ति और पालन करता तथा संहार करने वाले, सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। आप ही सबकी पितामह, सूर्य चंद्र अग्नि वायु ब्रह्मा हव्य कव्य तंत्र मंत्र यजमान यज्ञ कर्म कर्ता भोक्ता भी आप ही हैं। सर्व रूप आप ही है। आप ही सर्व में विद्यमान है। आप सर्व व्यापक हैं। आपके अतिरिक्त चर अचर कुछ भी नहीं है। हे महाप्रभो, दैत्य मूर ने हमें पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया है। हम सब देवता इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। सो हे मधुसूदन, आप उन दैत्यों से हम सब की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। बार बार देवता इस प्रकार से भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। देवताओं की यह विनती सुनकर भगवान कमलापति बोले, हे सुरों, कमला जो है लक्ष्मी जी का नाम है, उनके पति, हे सुरों, हे ऐसा मायावी दैत्य कौन है? उसमें ऐसा कितना बल है? वह किसके आश्रय है तथा वह कहाँ रहता है? यह सब मुझसे कहो। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर देवराज इंद्र बोले, हे प्रभु, प्राचीन काल में नाड़ीजंग नाम का एक राक्षस था। उसी का पुत्र महाबलशाली, महापराक्रमी और विश्वविख्यात मुर नाम का दैत्य है। वह चंद्रावली नामक नगरी में रहता है। उस महाअसुर ने समस्त देवताओं की नगरी स्वर्ग से निकाल करके अपना अधिकार कर लिया है। वह स्वयं इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सब स्थान पर अपना आधिपत्य जमाकर और स्वयं सूर्य बनकर प्रकाश करता है। हे असुर निकंदन, उस दैत्य का संहार करके हम सब देवताओं की रक्षा कीजिए। हम सब आपकी शरण में हैं। इंद्र के ये वचन सुनकर भगवान कमलापति बोले, हे देवताओं, तुम ना घबराओ, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। तुम सब अब चंद्रावती नगर को चलो
समस्त देवताओं सहित भगवान विष्णु भी चंद्रावती नगर को चले दिए। उस समय दैत्यराज मुर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि बड़े अभिमान से गरज रहा था। उस महादैत्य की घोर गर्जना को सुनकर सब देवता भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग खड़े हुए। यह देखकर स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में पहुंच गए। भगवान कमलापति को रणभूमि में देखकर दैत्य दल ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से भगवान विष्णु पर प्रहार किया। भगवान ने यह देखकर अपने तीखे बाण छोड़े, जो नागों की तरह से लहराते हुए जाकर दैत्यों के अंगों को बींधने लगे। सभी दैत्य उनके हाथों से मारे गए, केवल दैत्यराज मुर ही जीवित बचा था। दैत्यराज मुर अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। यह देखकर सुर समाज अत्यंत बेचैन होने लगा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसके शरीर में मारते हुए उसके अंगों में पुष्पों के समान लगते थे। शस्त्रों से उस महादैत्य का शरीर छिन्न भिन्न हो गया, परंतु वह फिर भी युद्ध करता रहा। तत्पश्चात भगवान और दैत्य का मल्ल युद्ध होने लगा। इस प्रकार 10,000 वर्ष तक दोनों का युद्ध हुआ, परंतु वह महाबली दैत्य फिर भी पराजित नहीं हुआ। तब भगवान उस मुर दैत्य से लड़ते लड़ते थक करके बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां पर हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा थी। विष्णु भगवान उस गुफा में विश्राम करने लगे। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। दैत्यराज मूर भी भगवान का पीछा करते हुए उस गुफा में पहुंच गया। वह दैत्य भगवान विष्णु को सोया देखकर उन्हें मारने के लिए उद्यत हुआ। वह अभी मारने का प्रयत्न कर ही रहा था कि उसी क्षण भगवान विष्णु के शरीर से एक अति तेजस्वी तथा अत्यंत प्रभावशाली कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई। उस कन्या के बल पराक्रम को देखकर आश्चर्यान्वित हुआ मोर उसके साथ युद्ध करने लगा। उस कन्या के युद्ध कौशल पराक्रम तथा वीरता को देखकर दैत्य ने विचार किया कि इस कन्या को इतना भयानक युद्ध करना किसने सिखाया है। यह तो बड़ा ही भयंकर युद्ध करती है। वह अभी विचार कर ही रहा था कि उस प्रभावशाली देवी ने एक ऐसा बाण मारा कि दैत्यराज का रथ टूट कर चूर हो गया। देवी ने उसके अस्त्र शस्त्रों को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब वह भयानक दैत्यराज मुरमल युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने धक्का मारकर उसको मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य तो पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। बाद फिर बाकी दैत्य भयभीत होकर पाताल लोक में भाग गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने मुर दैत्य के कटे हुए सिर तथा दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई एक कन्या को देखा। भगवान उस कन्या से पूछने लगे, हे देवी, जिस दैत्य के भय से इंद्रादिक सब देवता भयभीत होकर स्वर्ग को छोड़कर भाग गए थे, उसको किसने मारा है? वह कन्या कहने लगी, भगवान, जब आप निद्रा में थे तब यह दैत्य आपको मारने के लिए उद्यत हुआ था। उस समय आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य का वध किया। यह सुनकर भगवान बोले, हे देवी, तुमने इस दैत्य को मारकर देवताओं का महान उपकार किया है, अतः तुम इच्छानुसार वर मांगो। तब वह देवी बोले, भगवान, यदि आप मुझी को वरदान देना ही चाहते हैं तो यह दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाएं और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त हो। रात्रि को भोजन करने वाले को आधा फल, एक बार भोजन करे उसको भी आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करें वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त हो।
जो कोई मेरे व्रत में एक बार भी भोजन न करे उसको धर्म, धन और मुक्ति प्राप्त हो। भगवान ने कहा, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे। वे जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करेंगे तथा अंत में मेरे लोक को प्राप्त होंगे। क्योंकि तू एकादशी को उत्पन्न हुई है, अतः तेरा नाम एकादशी होगा। तुम मुझको सब तिथियों से प्रिय हो, इस कारण तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों से अधिक फलदायी होगा। भगवान के ऐसे उत्तम वचनों को सुनकर वह देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, सब व्रतों में एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वालों को मैं मोक्ष पद देता हूँ, उसके शत्रुओं का नाश एवं समस्त विघ्नों को नष्ट करता हूँ। यह मैंने एकादशी की उत्पत्ति का सब वृत्तांत बतलाया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा सिद्धि देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह करोड़ों वर्ष तक विष्णु लोक में वास करता है और वहां भी उसका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य के चौथाई भाग को पढ़ता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वैष्णव धर्म के समान अन्य कोई धर्म नहीं और एकादशी व्रत के समान दूसरा व्रत नहीं। भगवान कहते हैं कि समस्त प्रकार से इस एकादशी व्रत का फल है, पुण्यदायी है और विष्णु लोक में वास करता है। अंत समय में इस लोक में उसको धन धान्य से समृद्ध एवं पुष्ट भगवान विष्णु बनाते हैं और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त होता है। तो धन्यवाद। इस प्रकार से यह उत्पन्ना एकादशी का प्रादुर्भाव, महात्म्य कथा थी। भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद, जिन्होंने एकादशी का वृतांत श्रवण करवाया, सुनाया, जिससे हम सभी का कल्याण हो। आप सभी को भी हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आए। भले ही लंबा है लेकिन सुंदर है, अच्छा है, कुछ पुण्य फल प्रदान करवाने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें दूसरी एकादशी यानी कि मोक्षदा एकादशी के बारे में विवेचन करेंगे। यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य ही कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हरि ओम।